थोड़ी सी भी परेशानी आ जाए तो हम गलत रास्ता अपना लेते हैं, अपने धर्म को बेच देते हैं, चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं, चोरी करने लगते हैं, लोगों को लूटने लगते हैं। अरे परिस्थिति, दुख किस पे नहीं आता? दुख दो प्रकार का आता है। पहला दुख जो पूर्व जन्म के तुम्हारे पाप हैं, जो तुमने किए हैं, वो दुख के रूप में मिलेंगे। और दूसरा दुख, भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। अगर तुम भक्त हो तो भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। ये दो प्रकार का दुख होता है। इसलिए कभी दुख में भगवान को मत भूलना। लेकिन आजकल लोग दुख आए तो अटक जाते हैं और सुख आए तो भटक जाते हैं। इसलिए कभी सुख में भटकना नहीं, सुख में परमात्मा को भूलना नहीं, और दुख में कभी भी अटकना नहीं, रुकना नहीं। अपनी क्रिया चलाते रहो, रुको मत। अरे आज नहीं फायदा मिला, कल मिलेगा, कल नहीं फायदा मिला, परसों मिलेगा। एक ऐसा नहीं है, दुख का कभी समय होता है। हर चीज का समय है और हर चीज जाती है, दुख भी जाता है। लेकिन दुख की कुछ उम्र ज्यादा होती है और सुख की उम्र कम होती है। इसलिए कभी भी प्यारे भटकना नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दुख मिले चाहे सुख मिले, सब तेरे हैं प्रभु। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मैया मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मैया मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, अवरिया मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मैया मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मेरी लागी लगन, मेरी लागी लगन, मेरी लागी लगन, मेरी लागी लगन, मेरी लगन, मेरी लागी 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 लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, बिहारी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मेरी लागी लगन मत तोड़ना। गहरी नदिया नागपुरानी, 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 गहरी नदिया
बोल बाके बिहारी लाल की, आनंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। इधर सुदामा जी भिक्षा मांगकर घर लाते हैं। दूसरे दिन की बात है तो महाराज उस दिन तो उन्होंने अपना धर्म निभाया, दोनों पति पत्नी भूखे रह गए। भिक्षुक को दिया, गाय को दिया अपना हिस्सा, लेकिन आजकल माताएं गाय के लिए चंदिया भी नहीं निकालती है, क्योंकि पहली रोटी किसकी है? गाय की, और अंतिम रोटी कुत्ते की। शायद पहली रोटी शायद गाय के लिए निकालते हैं, लेकिन अंतिम रोटी स्वयं खा जाती हैं। तो बुद्धि बिगड़ेगी कि नहीं? आजकल की तो जो नई गृहस्थी वाली है ना, सबसे पहले रोटी बना करके आओ महाराज, पतिदेव तुम्हें ड्यूटी जाना है ना, तुरंत सेक के दे दी और खाए के चलते। तो इसलिए आजकल के पति भी गाय जैसे है, पहली रोटी पति को खिला दी तो गाय बना दी, अंतिम रोटी खुद खाए रही हैं तो भैंसी की तरह चिल्ला रही हैं। और कई को कांव होते हैं, थोड़ी सी भी कोई परेशानी आ जाए पति पे ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे कचू। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, इसलिए पहली रोटी गाय माता के लिए निकालो और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए। बहुत से तो इस कल्चर को मानते ही नहीं है। वो कौन नहीं मानते? पढ़े लिखे, क्योंकि ये ज्यादा पढ़ जाते हैं ना, इसलिए धर्म से भटक जाते हैं, अपनी पवित्रता को भी नष्ट कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे जाते हैं। और पढ़ाने लिखाने वाले भी ऐसे ही होते हैं। माँ बाप पर समय नहीं है बच्चों को संस्कार देने का। पहले क्या होता था कि बुजुर्गों के पास बच्चे बैठते थे और बड़े बूढ़े कहानी सुनाते थे। आजकल कोई कहानी नहीं सुन रहा, आजकल फोन चलबाजे अपने अपने फोन को उठाते हैं और कमरे में बेड पर जाकर के फोन चलाते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, छोटे छोटे कपड़े पहनकर इंस्टाग्राम की वीडियो बनाते हैं। हद है, संस्कार की धज्जियां उड़ रही है महाराज। ये अफवाह फैल गई है कि इंस्टाग्राम चलाने वाले को पैसे मिलते हैं, तो वो और ज्यादा वीडियो डालने लगे।
अरे पैसे के लिए अपने संस्कारों को भी बेच दोगे? तो महाराज आज बहुत बुरी हालत है संस्कार की। ये दो किसी की नहीं सुनते। एक तो ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान, वो किसी की, वो अपने आगे किसी की चलने नहीं देता। आई एम ग्रेजुएट, मैं पढ़ा लिखा हूं। और एक सबसे ज्यादा जो मूर्ख होगा, गंवार होगा, वो किसी की चलने नहीं देगा। एक बीच का ही इंसान है वो जो सबकी सुनता है। ये दोनों किसी की चलने नहीं देते। अब चलो वो तो गंवार है तो वो तो है, वो किसी की सुनेगा नहीं, लेकिन ये पढ़े लिखे तो उससे भी बड़े गंवार हैं। तो महाराज ये दोनों किसी की चलने नहीं देते। इसलिए पढ़ाई लिखाई भी करो, लेकिन अपने संस्कार से दूर मत भगो। आसमान छू लो, लेकिन जमीन को भूलो मत। खूब पढ़ाई करो, खूब लिखाई करो, कोई मना नहीं है, लेकिन अपने संस्कारों को नष्ट मत करो। ऐसे ही महाराज एक शहर से एक आदमी आया गांव में घूमने के लिए, और यही समय चल रहा था। खेत में बड़े बड़े तरबूज खरबूजे लग रहे थे, तो वो खेत में टहलने के लिए गया। और जैसे ही उसने खरबूजे को देखा तो वो कहने लगा, भैया भगवान में बुद्धि है कि ना है पता ना है, तुम्हारा भगवान तो उल्टो है। तो गांव का भैया वो लोग क्या बात है कि भैया कैसे भगवान से नाराज हो का? वो कहने लगे, देख भगवान में बिल्कुल भी अकल नहीं है कि जो इतना मोटा फल है तरबूजे का, खरबूजे का, और इतनी कमजोर बेल पर दे दिया, इधर लुढ़क आए तो बेल ही टूट जाए। माने ठीक है महाराज। अब चलते चलते आगे आम का पेड़ था, और आम के पेड़ के नीचे उसने कहा चलो आराम करते हैं। तो वो कहने लगा, भाई तू आराम कर, मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ। तो जो शहर से आया वो आराम कर रहा है, बोरी बिछाकर वहां लेट जाता है, और ऊपर से तोता उस एक अमिया को तोड़ देता है, हरी अमिया, और टूट करके उसकी नाक पर गिरती है। क्योंकि वो एक बात और कहता है, कितनी छोटी सी अमिया, इतने बड़े आम, इतना जबर आम, इतना जबर आम, और इतनी छोटी सी अमिया। तो वो अमिया उसकी नाक पर गिरती है, वो मरता नहीं है, उसके सारे कर्म हो जाते हैं। नाक पकड़ के कम से कम 15 मिनट बाद उसे होश आता है। फिर वो कहता है किसान से, भैया सही बात है, परमात्मा जो कुछ भी करता है सही करता है। अच्छा हुआ इस आम पर इतना बड़ा फल नहीं लग रहा, वरना मेरा तो राम नाम सत्य हो जाता है। ये तो भला करे भगवान का इतनी छोटी अमिया लगा रखी है, और लग जाएगा इतनी बड़ी अमिया, तो क्या हाल होगा। तो कहते हैं ना, आती है बुद्धि में लेकिन देर से आती है। इसलिए महाराज अब एक दिन क्या हुआ, सुदामा जी का बड़ा बुरा हाल है, कहीं से भिक्षा नहीं मिलती है। तो एक दिन भगवान ने विचार किया कि ये ऐसे आने वाला नहीं है मेरे पास, मर जाएगा लेकिन ये मेरे पास नहीं आएगा। इतने खुददार थे सुदामा जी, सुदामा से बड़ा कोई खुददार नहीं था। तो भगवान ने क्या किया कि सत्य का भेष धारण किया, और सुदामा जी के द्वार पर आए, बोले भिक्षाम देहि माता भिक्षाम देहि। तो सुशीला जी बाहर आती हैं, कहती हैं महाराज हमारे घर कुछ भी नहीं है, हमारे बच्चे भी भूखे हैं,
हमारी खुद बुरी हालत है महाराज, आपको कहां से लाएं बताओ। तो वो भगवान कहते हैं कि हे देवी, आप इतने बड़े, तुम्हारे जो पति हैं इतने बड़े राजा के मित्र हैं जिनका नाम द्वारकाधीश है, और आपके यहाँ दरिद्रता, वो इतने बड़े महलों में रह रहे हैं। भगवान कृष्ण के मित्र हैं तुम्हारे पति, और तुम गरीब कैसे? तब उनकी पत्नी कहती है, महाराज हमें ना पता, हमें तो तुम बता रहे हैं, तब हमें पता चल रही है कि इनके मित्र भी इतने बड़े पैसे वाले हैं, राजा हैं। भगवान को तो सिर्फ एक आग लगानी थी, वो अपना काम करके और चले गए। अब तो सुशीला जी आई, सुदामा जी से कहने लगी, आपने हमें कभी बताया नहीं कि आपके एक मित्र भी हैं जिनका नाम द्वारकाधीश श्री कृष्ण है। सुदामा जी कहते हैं, तुम्हें किसने बताया? अरे आए थे एक संत, वो आपको जानते हैं, हो सकता है आप गुरुकुल में पढ़े हों, दोनों गुरुकुल की बात बता रहे थे। तब सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए। हाँ देवी, मेरा मित्र है, तो आप हमसे मिलने क्यों नहीं जाते? तो सुदामा जी कहने लगे, क्या मुझे ये जचाना चाहती है कि मैं गरीब हूं और वो पैसे वाला है, इसलिए उसके यहाँ मैं जाऊं? मैं खुददार हूं, मैं नहीं उसके यहाँ मांगने के लिए जाऊंगा। कि जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया, चल पल्ली पार सवरिया,
आनंद घन यहाँ बरस रहा है, बरस रहा है। कोई बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। इधर भगवान अपना काम करके चले जाते हैं। सुदामा जी कहते हैं मैं उसके यहाँ मांगने नहीं जाऊंगा। तो उनकी पत्नी कहती है मांगने मत जाओ, अरे तुम्हारा मित्र है, अरे मित्र के नाते से मिलने तो जा सकते हो ना, क्या मित्र मित्र के घर नहीं जाता? तो सुदामा जी कहने लगे देख सुशीला, मेरी बात मान, कभी गरीब आदमी कभी पैसे वाले का मित्र नहीं हो सकता। मैं चला भी गया तो वो मुझसे मुंह फेर करके दूसरी ओर निकल जाएगा। तब उनकी पत्नी कहती है कोई बात नहीं, लेकिन शुरुआत तो करनी होगी ना, हैं? अगर मित्र ऐसा होता है तो तुम वापस आ जाना। लेकिन हमने सुना है वो बड़े धर्मिष्ठ हैं, न्यायाधीश हैं और भगवान के अवतारी हैं। तो कहीं श्री सुदामा जी मान जाते हैं, कहते हैं ठीक है, लेकिन जाऊं तो ठीक है, लेकिन जाऊं खाली हाथ, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं है ले जाने के लिए। कहते हैं किसी के यहाँ जाओ तो कुछ न कुछ अवश्य ले जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाते। तो इनकी पत्नी ने 4 घर से 4 मुट्ठी चावल ला करके और 4 तरह के कपड़े सिल करके उसमें रख दिए और श्री दामा के हाथ में दे दिए। सुदामा के एक बात याद रखिएगा, कीमती घड़ी मिल जाए, भगवान कीमती घड़ी सबको दे, लेकिन मुश्किल घड़ी कभी किसी को न दे। और यहाँ नियत से ईश्वर खुश होते हैं, दिखावे से इंसान, नियत से ईश्वर खुश होते हैं, दिखावे से इंसान। और ये आप अपने आप के ऊपर है, ये अपने आप पर निर्भर है, आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं, या ईश्वर को या इंसान को। अगर इंसान को खुश करना है तो दिखावा करो। घर में चटनी से रोटी खाकर आए हो और बाहर आकर के मुस्कुराओ, इंसान खुश रहेगा। लेकिन अगर आपने अपनी तकलीफ बता दी तो इंसान उससे भी ज्यादा खुश रहेगा, क्योंकि आजकल अपने दुख से दुखी नहीं है, लेकिन दूसरे के सुख से दुखी हैं। दुख इस बात का नहीं है कि कुछ मित्र कुत्ते निकले, दुख इस बात का नहीं है कि कुछ मित्र कुत्ते निकले, लेकिन दुख इस बात का है कि कुत्ते होकर भी वफादार नहीं निकले। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, अपने ही साथ तो देते हैं लेकिन पीछे से कीचड़ भी उछालते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना, जो साथ तो देते हैं लेकिन पीछे से कीचड़ उछालते हैं। और ये सबसे ज्यादा अपने ही करते हैं कि गैरों से गिला क्या करें, कि गैरों से गिला क्या करें, कि गैरों से गिला क्या करें, और जब अपने बदल गए, अपने बदल गए, गैरों से गिला क्या करें, गैरों से गिला क्या करें, जब अपने बदल गए,
अकेला क्या करे जब अपनी बदल आईना वही है, आईना वही है, चेहरे बदल गए, चेहरे बदल गए। मेहंदी का रंग देख कर करिश्मा तो देखिए, मेहंदी का रंग देख कर करिश्मा तो देखिए। जिस बच्चे को हम बचपन से बड़ा कर देते हैं, छोटे से बड़ा कर देते हैं, 6 फुट का जवान कर देते हैं, और जब उसका विवाह होता है, शादी होने के बाद फिर उसका रंग देखो किस तरह बदलता है। मेहंदी का रंग देख कर करिश्मा तो देखिए, ओ मेहंदी का रंग देख कर करिश्मा तो देखिए। घरों में बहू के आने से, घरों में बहू के आने से बेटी बदल गए, जो ऐसा पास होता है और टूट जाते हैं वो रिश्ते गरीबी में, कि टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में, जो कि टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में, जो रिश्ता खास होता है। पैसा था मेरे पास तो रिश्ते हजार थे, पैसा था मेरे पास तो रिश्ते हजार थे। पैसा पैसा भी बड़ी बड़ी चीज है, बुरी चीज है। अरे अपनों को भी अलग कर देती है, अपनों को भी दुश्मन बना देती है, अपनों को भी हत्यारा बना देती है। ये पैसा बड़ी बुरी चीज है। पैसा था मेरे पास तो रिश्ते हजार थे, पैसा था मेरे पास तो
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। महाराज, ये पैसा बड़ी बुरी चीज है, अच्छे अच्छों का रंग दिखा देता है। भरी जेब हो तो दुनिया की औकात का पता चलता है, और खाली जेब हो तो अपनों की औकात का पता चलता है। जब जेब खाली हो ना तो खास अपने से भी अगर पैसे मांगो तो वो भी दुत्कार देता है, और अगर जेब भरी हो ना तो दूसरों से पैसा मांगो तुरंत मिलता है। महाराज, पैसा बड़ी बुरी चीज है, ये माया बड़ी बुरी चीज है। ये बुरी चीज कब है? जब हम अकेली माया का चिंतन करते हैं, अकेली माया की पूजा करते हैं, अकेली माया को बुलाते हैं। और माया का वाहन क्या है? उल्लू। उल्लू ही है। तो महाराज, अकेली माया का चिंतन करोगे तो उल्लू पर बैठ कर आएगी माया, और आपको उल्लू बनाकर चली जाएगी। और अगर परमात्मा के साथ माया का चिंतन करोगे, माया को भी छोड़ो, परमात्मा का चिंतन करोगे तो माया भी साथ आएगी गरुड़ पर बैठ करके, और आपके खजाने भर जाएगी। इसलिए अकेली माया का चिंतन न करो, भगवान का चिंतन करो साथ में, तो गरुड़ पर बैठकर आएगी और आपका घर भर देगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज सुदामा जी घर से चल देते हैं। चलते चलते एक नदी पड़ती है रास्ते में। अब दिक्कत आती है, नदी पार कैसे हो? कोई खिवैया नहीं, नदी भी गहरी है, लेकिन भगवान की कृपा देखो। भगवान के द्वार के लिए जब चल देते हो ना, तो वो अपने आप व्यवस्था बना देता है। लेकिन हम भगवान के पास जाते कहां? लेकिन एक बार भगवान के द्वार पर जाने का प्रयास करना, वो अपने आप इंतजाम कर देगा। तो भगवान स्वयं नाभिक बनकर आते हैं और सुदामा जी से कहते हैं, बैठो मित्र, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब सुदामा जी सोचने लगे, भाई तुम्हें छोड़ तो दो कि ये मुझे पता है, लेकिन मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है। भगवान बोले कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें फ्री में छोड़ दूंगा। तो भगवान सुदामा जी बैठ जाते हैं और उस पार भगवान छोड़ करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर थोड़ी दूर चल करके जब पैदल पैदल चलते 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 थक जाते हैं, पैरों में कांटे लग जाते हैं, सुदामा जी के पैर लहू लुहान हो जाते हैं, तो वहां भगवान बैलगाड़ी के साथ प्रकट होते हैं और पीछे से आ रहे हैं। तो जैसे ही बैलगाड़ी की आवाज सुनी तो सुदामा जी ने मुरख कर देखा, बैलगाड़ी आ रही है। तो भगवान ने उनके पास जाकर के रोक ली बैलगाड़ी
और उस बैलगाड़ी में बिठा लिया सुदामा जी को। सुदामा जी बैलगाड़ी में बैठ करके जा रहे हैं और भगवान तो है ही आनंद स्वरूप हैं और बैलगाड़ी में भजन गा रहे हैं कि लक्ष्मी जैसी हमारी रे दुल्हनिया। सुदामा जी से कहने लगे कि आपको भाभी जी की याद आती है? भैया हमें तो हमारी देवी जी की याद आ रही है। तो वो गाते हैं कि लक्ष्मी जैसी भोली रे जुगनिया, जुगनिया बिन रहा जाए ना, जुगनिया बिन रहा जाए ना। लक्ष्मी जैसी हमारी भोली रे जुगनिया, जुगनिया बिन रहा जाए ना, जुगनिया बिन रहा जाए ना, रहा जाए ना, रहा जाए ना, रहा जाए ना। याद आते ही हो, याद आते ही आंखों से बहे पनिया, जुगनिया रहा जाए ना, याद आते ही आंखों से बहे पनिया, जुगनिया रहा जाए ना। अब सुदामा जी तो ठहरे सीधे साधे। अब सुदामा जी कहने लगे तुम रहने दो मित्र, हैं? कैसी बातें करते हो, कैसा गाना गा रहे हो, हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती? अब भगवान कहने लगे इसमें शर्म वाली कौन सी बात है मित्र? अब देवी जी हमारी हैं इतनी प्यारी और पता नहीं हमारे बगैर उन्होंने भोजन किया भी होगा कि नहीं किया होगा, क्योंकि भगवान उनको आनंद देना चाहते हैं। सुदामा जी दुखी हैं, इसलिए हंसी मजाक करके उनका समय बिता रहे हैं। इधर सुदामा जी को चलते चलते नींद आ जाती है और जैसे ही आंख खोलते हैं तो द्वारकापुरी में अपने आप को पाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब विचार करने लगे मैं तो बैलगाड़ी में बैठा था ना, अब तो बैलगाड़ी दिख रही न बैलगाड़ी वाला है? ये तो कोई नगर है। तो सुदामा जी उस नगर में भगवान कृष्ण का, द्वारकाधीश जी का नाम लेकर के और पूछ रहे हैं भैया कोई बता दो इस कृष्ण का घर कौन सा है, द्वार कौन सा है? तो एक आदमी कहता है घर क्यों बोल रहे वो, उनका तो राजमहल है, राजा है वो तो। पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? तब सुदामा जी कहते हैं मैं उनका लंगोटिया यार हूं। लंगोटिया यार? हाँ, मैं उनका बचपन का यार हूं। अब तो लोग खिल्ली उड़ाने लगे, देखो रे देखो, हैं? एक भिखारी एक राजा का मित्र कैसे हो सकता है? और महाराज आज का जमाना बहुत चल रहा है, 4 पैसा ज्यादा हो जाए तो उसे अपना रिश्तेदार बताते हैं। वही ऐसा हो रहा है, ये भी कह रहा है कि मेरा मित्र है। बताओ कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगो? तो महाराज जब इस तरह ताने सुने लेकिन फिर भी चले जा रहे हैं। अब चलते चलते द्वार पर, दरवाजे पर पहुंचते हैं, महल के द्वार पर जहां पहरेदार खड़े हुए हैं। पहरेदारों से कहते हैं अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो तो महाराज कहते हैं अरे द्वारपालो मेरा एक संदेशा भगवान तक पहुंचा दो, अपने राजा तक पहुंचा दो कि तुम्हारा मित्र आया है। देखो देखो
बचपन का यार है मेरा श्याम। कोई सुदामा जी बने हैं कि नहीं? यही सोच करके मैं चलो कोई बात नहीं। लेके आया। सभी भक्त लोग ताली बजा के चलेंगे। दर पे सदा गरीब सर पे नतन पे है बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से आकर ये कह दो। एक बार मोहन से आकर कह दो। मिलने सुदा गरीब गया है। गरीब अरे प्यार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुधा
बहुत ही लंबा हुआ रे ठुमरी को बहुत ही लंबा मेहमान के साथ अति बोलिए माते हरिलाल की जय, बोलिए मित्र सुदामा की जय जय श्री राधे श्याम। इधर द्वारपाल कुछ ऐसे ही शब्द बोल देते हैं, इसलिए सुदामा लौट जाते हैं। लेकिन कुछ द्वारपाल ने सोचा कि जाकर के बता भी दे क्या दिक्कत आ रही है। तो भगवान से जाकर के कहा कि सुदामा नाम का एक व्यक्ति आपकी राह देख रहा है। और जैसे ही सुदामा सुना तो भगवान दौड़े चले नंगे पैर, शीश पगा लटी दुपटी सी पान पान की निशाना द्वार खड़ा एक दुर्बल दुर्जक रहो जग सो वसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाली को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। और जैसे ही सुदामा नाम सुना, नाम सुदामा का सुनते ही तज आसन धाये द्वार की ओरा। हम सुदामा का सुनते ही तज आसन धाये द्वार की ओरा। कहीं तो कहीं पापी उठा हो
चले बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। अरे वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी। कौन जाएगा वृंदावन? जरा दोनों हाथ ऊपर करो सभी, उठाइए दोनों हाथ और बोलिए मेरी उठे मेरी उठे मेरी उठे जाओ
बोलिए बाबे हरिलाल की जय जय श्री राम। इधर सुदामा जी पहुंच जाते हैं महलों में। भगवान अपने सिंहासन पे बैठा देते हैं और अपने आंसुओं से इनके पैरों को धोते हैं। इधर पुराने कपड़ों को उतारते हैं और नए कपड़े पहनाते हैं। दूध दही मक्खन पंचामृत से इनका स्नान कराते हैं। अब तो महाराज एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, पूछने लगे महाराज क्या भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा नहीं है? तो जैसे ही पूछा तो उस पोटली को जो बगल में लगी थी उस पर हाथ पहुंच गया। अब भगवान समझ गए ये सुदामा सुधरेगा नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा इसलिए गरीब थे कि छुप करके चने खाए थे, लेकिन ये गलत बात है। ये चने क्यों खाए थे? एक समय की बात है, गुरुकुल में ये सभी पढ़ रहे थे तो क्या करते, कुछ लोग, कुछ बच्चे ऐसे थे कि वो छुप करके वहां पर अपने आप उठा करके चने खाते थे, जो भी मन आता सो खाते थे। लेकिन एक दिन चने खा गए तो गुरु माता ने श्राप दे दिया कि जो भी छुप करके जो भी इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। लेकिन उन्होंने विचार नहीं किया कि अब इन चनों का क्या होगा। लेकिन भूल बस वही चने भगवान कृष्ण को दे दिए। इनसे कहा कि जाओ जंगल में लकड़ी बीन कर लाओ। अब ये बात सुदामा को पता थी, भगवान को पता नहीं थी। अब सुदामा विचार करने लगे कि ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी गुरु माँ ने। लेकिन सुदामा विचार करने लगे अब मैं कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि गुरु माँ की आज्ञा है, डाल नहीं सकते। अब जो चीज उन्होंने दी है खाने के लिए तो उसे तो खाएंगे ही। अब सुदामा और कृष्ण दोनों जंगल में लकड़ी चुनने के लिए जाते हैं। सुदामा किसी भी तरह उस पोटली को भगवान से मांग लेते हैं, कन्हैया ऐसा कर मैं रख लेता हूं इस पोटली को, चलो लकड़ी बीनते हैं। तो उसी समय बारिश होने लगती है। बारिश से बचने के लिए ये दोनों पेड़ पर चढ़ जाते हैं और ये दोनों पेड़ पर बैठे हैं, लेकिन दूरी है इन दोनों के बीच में। काहे क्यों बारिश करवा रहे, वैसी बात सवेरे बरसी है? पर कछु सही मौसम ठंडो कर दियो है, कूलर की आवश्यकता नहीं पड़ी। और कहते भी हैं तो गरीब को हिमायती परमात्मा हो गए, कोई व्यवस्था सब कर दे। तो महाराज आज मौसम बड़ो गुलाबी गुलाबी कर दियो है? तो महाराज अब विचार करने लगे कि मैं क्या करूं। तो सुदामा ने कहा कि जो होगा सो देखा जाएगा, इन चनों को मैं स्वयं खा जाता हूं। तो इसलिए सुदामा जी ने वो चने खा लिए थे। लेकिन आज उसका उल्टा ज्ञान बांटते हैं कि सुदामा जी ने छुपकर चने खाए थे, नहीं खाए थे। वो इसी कारण खाए थे कि मेरा मित्र कहीं दरिद्र न हो जाए, इसलिए उस श्राप को खुद पर लिया, इतना बड़ा त्याग किया है। तो महाराज यही कारण था गरीबी का। तो महाराज
अब उस पोटली को छुपाने लगे तो भगवान ने कहा, सुदामा तेरी आदत नहीं जाएगी। इसलिए भगवान ने क्या किया कि सुदामा जी की जेट भरी और हाथ से पोटली ले ली। अब तो भगवान बड़े चाव से खाने लगे। पहली मुट्ठी खाई तो पहला लोक दान कर दिया, दूसरी मुट्ठी खाई तो दूसरा लोक दान कर दिया। अब जैसे ही तीसरी खाने वाले थे, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज तीनों लोक दान कर दोगे, अपने लिए कछु रखोगे कि ना है? भगवान कहते हैं मैं सर्वस्व दान कर सकता हूं भक्त के लिए, लेकिन भक्त होना चाहिए सुदामा जैसा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो महाराज अब आती है बात। अब भगवान कहते हैं कि महाराज आपने विवाह के लिया लेकिन हमें नौता नहीं भेजा। सुदामा जी से कहते हैं, मानी भैया क्या करें, तेरा पता ही नहीं हमें पता था, हैं तू कहाँ रहता है, यहाँ भी पूछ पूछ कर आए हैं। लेकिन एक बात बता, तूने ब्याह किया है? हाँ किया है। कितने ब्याह? तो भगवान कहते यही मत पूछो, नहीं बता। तो भगवान ने कहा कि ठीक है अभी पता चलता है, अभी तुम्हारे पास आशीर्वाद लेने के लिए आए। तो महाराज आशीर्वाद लेने के लिए भगवान ने सबसे कहा जाओ, ब्राह्मण है इसलिए आशीर्वाद लीजिए। तो भगवान अपनी पत्नियों को भेज रहे, एक आई, दो आई, तीन आई, इस तरह गिनती करते करते सुदामा ने कहा भैया ये बताए इनमें से तेरी पत्नी कौन सी है? कि ये सब मेरी ही पत्नियां हैं। अच्छा लाइन खत्म हो गई कि अभी और चालू है? कि अभी तो हाथ ऊपर रखो हैं? अरे भैया मेरा हाथ दुखने लगो, हाथ 16,108 है, कोई कम तो है ना। अब तो सुदामा कहने लगे भैया ऐसे कर तू, मैं तो यहीं से सबको आशीर्वाद देता हूँ। पहले तो ये बता तूने इतनी शादियां कर ली और मुझसे मैंने एक करी है तो एक को ताना मारो है, और तेने तो 16,108 शादी कर ली। तो ना तो किसी की एक भी ब्याह में तूने मुझे कार्ड ना दो हैं? भगवान कहने लगे मैंने तो जब 16,108 विवाह हुए एक में भी कार्ड ही ना छपवाओ। और ये सत्य बात है, कार्ड कौन से ब्याह के छपते हैं? जिसका समय हो, 10 दिन को, 12 दिन को, 15 दिन को समय हो। लेकिन भगवान के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हैंड टू हैंड हाथ पकड़ाते गए, विवाह करते गए, हाथ पकड़ाते गए, विवाह करते गए। लेकिन एक संग 16,100 एक संग ही ब्याह हो गए उनके साथ। तो बताओ कार्ड कहां से छपते? और कार्ड छपवा के भैया टाइम होना चाहिए। तो अब ऐसे ही विनोद करते करते कुछ दिन बीते हैं। तो सुदामा ने कहा ये तो नहीं जाएगा, लेकिन मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा सुदामा घर पर बच्चे अकेले होंगे, तुम्हें अब तो जाना चाहिए। तो सुदामा ने कहा हाँ भैया जाना चाहिए, लेकिन इधर जाने की तैयारी होती है महाराज। तो भगवान कहते हैं अरे सुदामा जी रुको रुको रुको। सुदामा जी सोचने लगे शायद कुछ देने के लिए बुला रहा है रोका है। तो सुदामा जी से कहा ऐसा करो ये तुम्हारे कपड़े हैं इन्हें पहन जाओ और इन्हें उतार जाओ हैं? तो सुदामा जी कहते हैं देख लो, मैं कहता था ना सुशीला से कि ये बहुत बड़ा छलिया है, ये कछु नहीं देगो। तो नए कपड़ों को उतारते हैं, पुराने कपड़ों को पहनते हैं। यानी तो ये ना है कि 2-4 दिन को जो 2-4 दिन की व्यवस्था बन जाती है, लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं दिया। अब तो रास्ते में जा रहे हैं विचार करते हुए, तो रास्ते में चलते चलते डाकू मिल जाते हैं महाराज, और चाकू दिखाकर कहते हैं निकालो बाबा तुम्हारे पास क्या है। सुदामा जी कहते हैं भैया
मेरे पास तो कुछ नहीं है, चाहो तो तलाशी ले लो। तो डाकुओं ने सोचा शायद इसके पास कुछ नहीं है। अब उसके बाद विचार करने लगे कि अच्छा हुआ उस कन्हैया ने मुझे कुछ नहीं दिया, अगर दे देता तो आज मेरी हत्या कर देते ये डाकू और धन ले जाते लूट के हैं। तो ऐसे ही हमारी तुम्हारी विडंबना है कि भगवान ने कुछ नहीं दिया। अरे भगवान कुछ नहीं हमारी मदद करता। अरे मदद करने लायक खुद को बनाओ तो सही। भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हारे पेट भरने की जिम्मेदारी ली है, पेटी भरने की जिम्मेदारी ना ली है। इसलिए भगवान सबका पेट भरते हैं। और इधर सुदामा जी चलते चलते नदी पार कर लेते हैं और इधर भगवान आदेश देते हैं विश्वकर्मा को, जाओ सुदामा जी का महल बना दो, मेरे से भी बड़ा महल बना दो। तो महाराज विश्वकर्मा आते हैं सुशीला के पास, भगवान का आदेश है कि तुम्हारा महल बनाना है। तो सुशीला ने क्या कहा पता है? ये सुनने लायक बात है, बड़े ध्यान से सुनना। सुशीला कहती है कि मेरा महल बाद में बनाना, पहले मेरे गांव वालों का महल बनाना, क्योंकि उनके घर से मैंने भिक्षा लेकर अपना जीवन यापन किया है। आज मैं महल बनवा तो लूं और ये लोग रहेंगे झोंपड़ी में, टूटे फूटे मकानों में। क्या मैं अच्छी लगूंगी इस महल की रानी बनकर, जिन्होंने मेरे मुश्किल समय में साथ दिया? तो सुशीला की ऐसी बात सुनकर विश्वकर्मा की आंखें भर आई और मन ही मन भगवान से पूछा, कहा प्रभु आपने सुना? भगवान कहने लगे धन्य है सुशीला, मेरा भक्त धन्य है ऐसी पत्नी पाकर के। लेकिन महाराज आज के ऐसे भक्त हैं, भगवान अगर मिल जाए तो यूं कहेंगे कि पड़ोसी बना दे भिखारी और पड़ोसी को सारो धन वो पे आ जाए है? लेकिन सुशीला की ऐसी महानता है। अब तो महाराज उस नगर में महल ही महल बना दिए। उसके बाद में सुदामा जी का महल बनाया है। अब महाराज सुदामा जी आते हैं। सुदामा जी मंदिर पे आकर रुकते हैं, विचार करने लगते हैं मेरी तो कुटिया थी, यहाँ कुटिया नहीं दिखाई दे रही, यहाँ तो महल है। ऊपर से इनकी पत्नी देख रही थी और वो झट से नीचे उतर आती हैं। कहते हैं मेरी दौड़ कर आई और बोली मेरे पतिदेव आ गए, आके पैर छुए। अब सुदामा जी ने जैसे ही देखा ये कौन है सुंदरी, ये राजकुमारी कौन है? अच्छा इनकी सुंदरता किसने बनाई? लक्ष्मी जी ने, रुक्मिणी जी ने। इन्होंने भी सोचा मैं भी कुछ उपहार दे के आऊं, आपने तो इनका महल बना दिया। तो माता लक्ष्मी ने प्रकट होकर के इनको चिर यौवन का वरदान दिया कि तुम पे कभी बुढ़ापा नहीं आएगा और तुम्हारी सुंदरता कई गुना बढ़ जाएगी। अब तो जैसे ही सुदामा ने सुशीला जी को देखा, हाथ जोड़कर कहने लगे देवी जी आप कौन हैं? वो कहने लगे महाराज भूल गए हमें। ऐसे ही एक गांव की बात है, 3 माताएं बैठी कह रही महाराज हमारे पति बड़े भुलक्कड़ हैं कि अगर कोई सौदा मंगाओ तो 4 बार पूछते हैं आके तब उसे एक सौदा को लेके आते हैं। लेकिन दूसरी कहने लगी बहना तेरे पति तो कुछ भी भुलक्कड़ नहीं है, मेरे पति तो बहुत भुलक्कड़ हैं। मंगाओ गुड़ तो चीनी ला के देते हैं, मंगाओ दूध तो मट्ठा ला के देते हैं, मैं तो बहुत परेशान हो गई। लेकिन तीसरी बोली बहन तुम दोनों के पति तो कुछ भी भुलक्कड़ नहीं है, मेरे पति की सुनो। मैं एक दिन बाजार से आ रही थी तो
तो सामने से ये आ रहे थे मेरे पतिदेव। अब मुझे देख करके बार बार चश्मा उतारे, साफ करे, फिर पहने, फिर चश्मा उतारे, फिर पहने। ऐसे ही 3-4 बार इन्होंने चश्मा उतारा, साफ किया, पहना, और जैसे ही मेरे पास आ गए तो कहने लगे, बहन जी मैंने आपको कहीं देखा है? अब बताओ, पत्नी ते बहन जी कह रहे हो, जाते बड़ा को भुलक्कड़ हो। तो ऐसे ही सुदामा जी का हाल हो गया। देवी जी आप कौन हो? वो कहने लगी, मैं आपकी पत्नी सुशीला हूं। अब तो जैसे ही सुशीला नाम सुना, अब तो सुदामा जी आग बबूला हो। उल्टा, तूने किस राजा से विवाह कर लिया? किसके यहाँ चली गई? अब तो उल्टी सीधी बोलने लगे। तूने गरीबी में अपना ईमान बेच दिया। सुशीला जी पैरों में गिर गई। महाराज ऐसी गालियां मत दो मुझे, मैं कहीं नहीं गई। तुम्हारे मित्र श्री कृष्ण ने और ये महल बनवाए हैं, उन्हीं ने हमारी काया पलट दी है। तब उनके दिमाग में आती है और क्षमा मांगते हैं, देवी मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम पर शक किया। इधर सुदामा जी आंखों में आंसू भर करके भगवान का धन्यवाद करते हैं और कहते हैं, अब मुझे इस महलों में नहीं रहना है। हो सकता है ये माया पाकर मैं तुझे भूल जाऊं, इसलिए ऐसी माया मुझे नहीं चाहिए। और जैसे ही सुदामा नगर को छोड़कर जाने लगे, भगवान प्रकट हो गए और भगवान कहने लगे, मित्र मैं तुझे वरदान देता हूं कि तुम कभी इस माया में लिप्त नहीं होगे और कभी तुम पर इस माया का प्रभाव नहीं होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुदामापुरी उस नगरी का नाम पड़ा और जिस राजा ने धक्के मार के निकाला था वो पैरों में आके गिड़गिड़ाने लगा, माफी मांगने लगा। सुदामा तुम्हारे जैसा भक्त कोई नहीं है। तो है ये भगवान के मित्र की कथा, और ऐसा मित्र तो संसार में मिलना दुर्लभ है। जेन मित्र दुख होए दुखारी और तिन्हे बिलोकत पातक भारी। मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होता, उन्हें पाप लगता है। मित्रता हो तो कृष्ण सुदामा जैसे। इधर भगवान कृष्ण अपने 6 भाइयों को यमलोक से लेके आते हैं, जो कंस ने मार दिए थे। धर्मराज के पास से लेके आते हैं 6 भाइयों को, और यदुवंशियों को श्राप लग जाता है। तो आपस में लड़ लड़ के मर जाते हैं। और कथा का तो कभी अंत नहीं हो सकता। कथा 7 दिन में कभी पूरी नहीं हो सकती, कई वर्षों लग जाएंगे तब भी कथा पूरी नहीं हो सकती। इसलिए कुछ लोग कहते हैं आज अंतिम दिवस है। अंतिम नहीं, ये आज विश्राम दिवस है। आज के दिन 7वें दिन विश्राम लेगी कथा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर परीक्षित समाधि में लीन हो जाते हैं, व्यास जी का पूजन करके, और समाधि में ही अपने शरीर को त्याग देते हैं। तक्षक तो सिर्फ इनके शरीर को जलाता है। इधर नव योगेश्वरों को कथा सुनाई, और इधर परीक्षित का पुत्र है जन्मेजय। जन्मेजय को क्रोध आता है कि इस तक्षक ने मेरे पिता को डस लिया, तो ये ऐसा यज्ञ करता है, सर्प यज्ञ बोलते हैं उसे।
तो ये यज्ञ करने लगा। सारे सर्प आ करके यज्ञ में भस्म होने लगे, लेकिन तक्षक इंद्र के पास जाकर छिप गया था। और जैसे ही तक्षक खींचने वाला था तो भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने जन्मेजय को समझाया और कहा, जन्म मृत्यु तो मेरे हाथ में है। जितना कहते हैं ना, जितनी चाबी भरूं उतना चले खिलौना है। जितनी चाबी भरे ईश्वर उतना चले खिलौना है। तो हमारे तुम्हारे अंदर जितनी चाबी भरी है उतने ही चल पाएंगे, उतने ही बोल पाएंगे, उतने ही रह पाएंगे। और जिस दिन चाबी खत्म हुई उस दिन राम नाम सत्य है। और यहीं पर कथा को विश्राम देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी हमारी वाणी से इन 7 दिनों में त्रुटि हुई हो या भूल हुई हो या किसी को बुरा लगा हो तो क्षमा करें, क्योंकि ये जीवा है मांस की, कभी कभार, और हम भी इंसान ही है, गलती हो जाती है। आज के दिन विदाई का समय है। इसलिए हमारे माँ साहब कुछ बोलना चाहते हैं। पर माँ साहब थोड़ा नेक हल्के से बोला करो, ये डर पे जाता है, आराम से। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हो। मां शारदे के श्री चरणों में मैं नमन करता हूं, जिन्होंने हमें ये वाणी दी। वाणी इसलिए दी क्योंकि हम सबका आदर कर सके, सम्मान कर सके और अच्छा बोल सके। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान, आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। व्यासपीठ पर विराजमान हमारे परम पूज्य श्री इंद्रजीत शास्त्री जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ। और बाहर से आए हुए, वृंदावन से आए हुए, अपने चरणों में रजदूल लेकर आए हुए इस तीर्थ धाम में हमारे संत भगवान महात्मन, उन सभी के श्री चरणों में नमन करता हूँ। और बाहर से आए हुए अतिथिगण जो कि राम की छवि को अपने हृदय में लेकर आए हुए हैं, उन सभी के श्री चरणों में नमन करता हूँ। और मातृ शक्ति, पितृ शक्ति जो यहाँ विराजमान है, उनके श्री चरणों में नमन करता हूँ। तो यह एक तीर्थ स्थल से कम नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये एक तीर्थ स्थल है। और जहाँ तीर्थ स्थल हो और वहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा हो रही हो तो वो तीर्थ स्थान से भी ऊपर हो जाता है। कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर मन से चाहे तो भगवान के दर्शन आपको यही हो जाएंगे। तो जिनके हृदय में राम है और उनकी छवि को मैं देख रहा हूँ, उनके लिए एक लाइन है, ज्यादा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं।
कभी हमने जी भर के देखा नहीं है, क्योंकि आप सब में राम का स्वरूप नजर आता है। जो भी भक्त है, जो भगवान का भक्त है, जो राम का नाम लेता है, उसकी छवि में, उसके हृदय में राम स्वरूप के दर्शन होते हैं। इसीलिए मैं उस सभी को नमन करता हूं। आज जैसा कि हमारे गुरुजी ने बताया कि आज विश्राम सप्ताह का विश्राम दिवस है, तो सप्ताह कभी विश्राम नहीं होती। विश्राम यहाँ नहीं होगी, वहाँ होगी, वहाँ नहीं होगी, दूसरी जगह होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात एक होती है कि ये सब सहयोग और आपके तन मन धन सबके द्वारा की जाती है, क्योंकि कुछ तो सामर्थ्य होते हैं, कथा कराने में सक्षम होते हैं, वो तो करा सकते हैं। लेकिन हमारे परीक्षित जी, उनके भी श्री चरणों में नमन करता हूँ, और बाबा हरिवान दास जिन्होंने इसकी नींव रखी, उनके भी श्री चरणों में नमन करता हूँ। केवल एक पंक्ति याद आ गई कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो उन्होंने लगन लगा ली थी कि मुझे कथा करानी है, तो वो कथा संपूर्ण हुई। और आज विश्राम दिवस है, तो मैं हमारे पंडित जी जो कि यहाँ पर डेली हवन करते हैं, रोजाना हवन करते हैं, जिन्होंने इस वातावरण को शुद्ध किया है मंत्र उच्चारण के लिए, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। और हमारे रसिक मंडल जिन्होंने अपनी ध्वनि से, राम धुन से, श्याम धुन से इस वातावरण में चारों तरफ राम की धुन जो उत्पन्न की है, उसके लिए बार बार साधुवाद और धन्यवाद। और हमारे शास्त्री जी का क्या कहना है, उनकी तारीफ करूं उतना कम है। तो एक बार उनके लिए भी यही लाइन मैं कहूंगा कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो शास्त्र का ज्ञान होते हुए भी और मुख्य चीज ये है कि वो धर्मपरायण है, धर्म का प्रचार करते हैं, न किसी धन की चिंता, न किसी लोभ की चिंता। धर्मपरायण हो और शास्त्र का ज्ञान रखता हो, वही शास्त्री है जो इनमें सारे संपन्न है, और इनके नाम इन्हीं के द्वारा सार्थक होता है। इंद्रजीत यानी कि इंद्रियों को वश में करना। तो इनके एक बार फिर से चरणों में मैं नमन करता हूँ। और एक बार एक जो जयकारा है, जो सभी का उद्धार करता है और सब चर चराचर अचर सभी का उद्धार करता है, जो अयोध्या में भी गूंजा था और यहाँ भी गूंजना चाहिए, जिसकी ध्वनि स्वर्ग लोक तक जानी चाहिए। तो मैं एक बार कहूंगा और सभी जयकार लगाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। और इस श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए जिन्होंने सहयोग किया है, अपनी क्षमता अनुसार, उनके नाम है श्री पप्पू सिंह जी नेहरा से 2100 रुपए, श्री राम गोपाल सिंह फौजी बासमोहन से 2100 रुपए, और श्री दीवान सिंह चौहान जी बासमोहन से 1100 रुपए, श्री पप्पू सिंह सिपाही जी जारऊ से 500 रुपए, श्री रामकिशन चौहान जी जारऊ से 1100 रुपए, श्री चेतन शर्मा जी जारऊ से 5100 रुपए, श्री विनोद कैप्टन पराबास से 500 रुपए, श्री हरिमोहन नेला तासी से 1100 रुपए, श्री रामप्रकाश चौहान जी नेला तासी से 500 रुपए, श्री प्रेमवीर चौहान जी बासमोहन से 500 रुपए, श्री बलवीर फौजी नगला परवल से 500 रुपए, श्री सुभाष बासमोहन से 500 रुपए, श्री कुलदीप शर्मा जी गीगला से 500 रुपए, श्री बंटू चौहान बासमोहन से 1100 रुपए, श्री राम सिंह नेहरा से 1000 रुपए, श्री रामदेव सगरवार जी जारऊ से 2100 रुपए, श्री वासुदेव पंडित जी गीगला से 500 रुपए, और एक गुप्तदान है बासमोहन से ब्रजेश कुमार उर्फ लाली 500 रुपए बासमोहन, और
अप्पू चौहान जी पूर्व प्रधान जारऊ से 7,500 रुपये 7,500। और श्री हरिओम चौहान बासमोहन से 500 रुपये, श्री बलबीर सिंह बासमोहन से 500 रुपये और श्री पीटर जी बास अमरू से 1100 रुपये। इन सभी दानदाताओं के लिए धन्यवाद, साधुवाद और एक बार जोर से तालियां बजाएंगे सभी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक और विशेष सूचना है कि देखिए कथा एक ऐसी है कि जिसमें प्रभु का नाम लिया जाता है, स्मरण किया जाता है, धर्म के बारे में बताया जाता है। तो ऐसी ही कथाओं का आनंद लेते रहिए। 22 जून को ग्राम पंचायत जारऊ युवा संगठन 22 तारीख को करा रहा है जारऊ में। तो सभी सादर आमंत्रित हैं। जिन बहन बेटियों को कलश उठाना है वो अपना नाम लिखवा सकती हैं। अगर ज़्यादा हो जाती हैं तो उनके लिए यहाँ से आने जाने की सुविधा की जाएगी। तो सभी आमंत्रित हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और हम सबको आप सबका कल के लिए इंतजार रहेगा। कल आप सभी भंडारे के लिए आमंत्रित हैं। जिस किसी ने भी एक क्षण भी जो है इस भागवत को सुना है वो सभी कल भंडारे में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं प्रसाद के लिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अगर किसी का दिल इस से दुखी हुआ हो या किसी से कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी जोर से एक बार ताली बजाएं इनके लिए। और जो गांव में कथा होगी उसमें सभी पधारे। उससे पहले हमारी 3 जून से कथा है रदोई में। जो भी भक्तजन अगर कथा में आना चाहें तो आ सकते हैं। आ जाओगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और देखो पता नहीं अब के बिछड़े कब मिलेंगे, ये मौका कब मिलेगा कोई पता नहीं है। इसलिए कि पत्ता टूटा डाल से और ले गई पवन उड़ा। अब के बिछड़े कब मिलेंगे फिर बत कहेंगे। मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, दिन का हमारा मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिन का हमारा गीत में व्यास जी महाराज को जो भी तिलक करना चाहते हैं व्यास पूजन करते रहे। मात पिता भाई बहना, मात पिता भाई बहना, तुम सब सत्संग जाते रहना, तुम सब
गलती हुई जो हमसे हमें माफ करना। आत्मा की बात तुमको बदला रहे। और जो भी तिलक करने वाले आए वह हमारे पैर न छूकर ठाकुर जी के पैर छुए तो शायद कल्याण हो जाएगा। हमारे पैर छूने से शायद कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ठाकुर जी के पैर छुओगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए तिलक करने जो भी आए ठाकुर जी के पैर छुए, भागवत जी के पैर छुए। ओ आत्मा की बात तुमको बदला रही है। हम ब्रह्मवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रह्मवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रह्मवासी अपने घर जा रहे हैं।
घर जा रहे बैठे हुए हैं। व्यास जी महाराज के तिलक जो करना चाहते हैं वो शीघ्र शीघ्र आए और व्यास जी महाराज के तिलक करते हुए चलते हैं। भक्त अभी जाए नहीं, अभी आरती होगी भागवत जी की।
बिहारी जी की आरती होगी। जो लोग जा रहे हैं वो आरती करा के प्रसाद लेकर के ही जाएंगे, कोई उससे पहले न जाए। आइए सभी अपने ओ बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, इतना ही संग था हमारा, कोई बदल न पाया यह दस्तूर पुराना। बदल न पाया यह दस्तूर पुराना। 7 दिनों तक रहे आप संग अपने घर जाना। 7 दिनों तक रहे आप संग अब अपने घर जाना। पूरे पर आए तुम पर अब अधिकार हमारा, जन्म जन्म का साथ खुश रहना ये आशीष हमारा, इतना ही संगता हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, बस इतना ही संगता तुम्हारा। आइए सभी भक्त लोग अब अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और पूजन वाले पूजन करते रहेंगे। बांके बिहारी जी की आरती होगी। कोई बात है तो लगा दे बस। सभी लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। श्री बांके बिहारी तेरी आरती, बांके बिहारी तेरी आरती,
श्याम रसिया मेरे बटवा